सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के 5वें मंडल के चौथे सूक्त का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और पिछली कक्षा में प्रभु की जो रक्षण और जो पवित्रता से हमको युक्त करने का सामर्थ्य है उसके विषय में चर्चा की थी तथा ब्रह्मयज्ञ अतिथि यज्ञ के विषय में भी चर्चा हुई थी। आज हम चर्चा करेंगे आगे के मंत्रों का स्वाध्याय जो अत्यंत हमारे लिए कल्याणकारी हैं। चतुर्थ सूक्त के 5वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है, आत्म विजय से उन्माद विजय। हम आत्म जेता बने, आत्म हंता न बने, आत्म हनन करने वाले न बने, अपितु आत्मोत्थान के लिए इस जीवन को सुंदर बनाने का कर्तव्य हम करें। बहुत सुंदर वेद मंत्र है और वास्तव में जब हम ऐसा जीवन जिएंगे तो निसंदेह हमारा कल्याण होगा। वेद मंत्र आपके समक्ष लिखता हूं। पहले ओम जुष्टोदमुना अतिथिर दुरोड़ा अतिथिर दुरोड़ इमं नो इमं नो यज्ञमुप याहि विद्वान। विश्वा अग्ने अभियुजो
अभियुजो विश्वा अग्ने अभियुजो विहत्या शत्रुयतामा। भरा भोजनानि ऋग्वेद के 5वें मंडल के चतुर्थ सूक्त का यह 5वां मंत्र है। ओम जुष्टोदमूना अतिथिर्दुरोण इमं नो यज्ञमुपयाहि विद्वान् विश्वा अग्ने अभियुजो विहत्या शत्रुयतामा भरा भोजनानि। ओम जुष्टोदमूना अतिथिर्दुरोण इमं नो यज्ञमुपयाहि विद्वान् विश्वाग्ने अभियुजो विहत्या शत्रुयतामा भरा भोजनानि। बहुत सुंदर उपदेश किया इस वेद मंत्र में। प्रभु जीव से कहते हैं, उपदेश देते हैं कि हे जुष्ट, प्रीतिपूर्वक कार्यों में लगा हुआ, दमूनाहा दान के मन वाला अथवा दांत वशीभूत मन वाला, जो अपने स्वकर्म में स्वधर्म में प्रीतिपूर्वक वर्तते हैं, अर्थात अपने ज्ञान के अनुसार अपने गुणकर्म स्वभाव को उत्तम बनाते हुए जीवन को जीते हैं, और जो भी वो कार्य करते हैं, जो कर्म करते हैं, जो कर्तव्य करते हैं, उसमें जो पूरी प्रीति रखते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी कर्म को, किसी भी कर्तव्य को करते करते उनके मन में कोई क्लेश हो, कोई दुख हो या निराशा हताशा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो प्रीतिपूर्वक कार्यों का संपादन कर रहे हैं, कार्यों के संपादन में जो लगा हुआ है, तथा जो अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देने वाला है, अथवा ये कहें कि वशीभूत मन वाला है, जिसका मन वश में है, नियंत्रण में है, वशीभूत जिसका मन है, ऐसा अतिथि ही निरंतर जो गतिशील तो दुरोड़े घर में इमम इस नह यज्ञम हमारे यज्ञ को उपपाही प्राप्त हो। अर्थात कहने का आशय यह है, वेद में उपदिष्ट यज्ञों को तू करने वाला बन। जो यहाँ पर संकेत किया गया है
विधि और निषेध का, क्या करना है क्या नहीं करना है इसका निषेध है। वो संसार सारा विधि के विधान से चलता है, संविधान से चलता है। कोई भी राष्ट्र हो, समाज हो, कोई किसी भी प्रकार से छोटा या बड़ा कोई संस्थान हो, घर परिवार हो, बिना अनुशासन के, बिना व्यवस्था के, बिना नियमों के नहीं चलता है। अगर चलेगा, कोई कहे कि हमारे यहाँ कोई नियम नहीं है, तो कोई नियम नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोई ना कोई नियम, कोई ना कोई मर्यादा, कोई ना कोई अनुशासन, कोई ना कोई व्यवस्था अवश्य होती है घर को चलाने के लिए, जीवन को अच्छी प्रकार से जीने के लिए, अच्छे समाज का संचालन करने के लिए। राष्ट्र हो या विश्व हो, किसी भी स्तर पर हम देखते हैं तो हमको व्यवस्थाएं दिखाई पड़ती हैं, अनुशासन, मर्यादा एक सुनिश्चित होती है। तो ये कहा यहाँ पर कि जो वेदोक्त हैं, वेद उपदिष्ट जो मार्ग हैं, वेद उपदिष्ट जो यज्ञ है, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। एक तो द्रव्य यज्ञ है जिसमें हम आहुति डालते हैं स्वाहा स्वाहा करके, और एक जो भी हम अच्छे कर्म करते हैं जो कल्याणकारी कर्म है, यज्ञ, देव पूजा, संगति करना, दानेशु, तीन अर्थों में यज्ञ धातु का प्रयोग किया है। देव पूजा जो अपने से बड़े हैं, देव हैं, जो हमको देते हैं, जड़ देवता या चेतन देवता, उनके प्रति हमारे अंदर श्रद्धा का भाव हो, कृतज्ञता का भाव हो। देव पूजा, संगतिकरण, जब संसार में हम रहते हैं तो अनेक प्रकार से हमको जीवन में संघर्ष भी झेलने पड़ते हैं, जीवन में सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय का भी सामना करना पड़ता है। परंतु संसार को हम देखते हैं परस्परता से ही चलता है। जड़ हो या चेतन हो, एक छोटी इकाई से लेकर के पूरा अस्तित्व संगतिकरण में चल रहा है। कोई भवन, कोई घर बना है तो एक एक ईंट लगा करके फिर एक एक दीवार से पूरा घर दृष्टिगोचर होता है। एक एक मिट्टी के कण से, एक एक, चाहे सीमेंट हो, सरिया हो, कोई भी मटेरियल हो, वो सारा जो भी हम देखते हैं संसार में, वस्त्र एक एक रेशे से, एक एक तंतु से वस्त्र बनता है। तो संगतिकरण का ही द्योतक है। देव पूजा, संगतिकरण, दान, जितना जितना सामर्थ्य हमको मिलता जाता है उतने उतने सामर्थ्य से हम दूसरों को जब तृप्त करते हैं, उनको कुछ देते हैं, तो वास्तव में वह दान व्यक्ति को महान बना देता है। दान ही एक ऐसा साधन है जिससे व्यक्ति को आत्मसंतोष प्राप्त होता है, जिससे वह स्वयं प्रसन्न रहता है, दूसरों को भी प्रसन्न करता है। एक व्यक्ति वह है जो दान नहीं देता बल्कि लेता है, देवता नहीं लेवता बना हुआ है। किसी भूखे को भोजन दिया है और कोई दूसरा स्वार्थी व्यक्ति उसकी थाली को छीन ले, उसके भोजन को छीन ले और छीन करके खा ले, तो यह अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उस व्यक्ति की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि वो छीन करके, झपट करके दूसरों के वस्तुओं का अनधिकृत रूप से ग्रहण करते हैं, जो वे लोग कभी सुख नहीं पाते हैं। आत्मिक सुख तो कभी पा ही नहीं सकते। बाहर भले ही वो दिखाएं, प्रसन्न हो, हंसें कि हम बहुत खुश हैं, हमने इसकी यह वस्तु ले ली है, यह भोजन उसके सामने जो रखा था हमने ले लिया है, दूसरी की थाली से मलाई मार ली है, दूसरे की थाली से मिठाई खा ली है लेकर के, और प्रसन्न होते दिखाई पड़ता है ऐसा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो व्यक्ति भूखे का भोजन स्वयं खा लेता है वो कभी शांति को प्राप्त नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति अपने त्याग से, अपनी तपस्या से दूसरों को तृप्त करते हैं, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, नंगे को वस्त्र, निर्धन को धन, जो देते हैं वो किसी प्रकार से यदि सात्विक वो उनका दान है
तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वो दिखाने के लिए नहीं, यश कीर्ति के लिए नहीं, अपितु आत्म संतोष के लिए, दूसरों की सहायता के लिए वो धन का अर्जन करते हुए धन को देते हैं। इस प्रकार से यदि हम जीवन में जीना चाहते हैं, आत्मविजयी बनना चाहते हैं, तो कहा वेद में जो उपदिष्ट उपदेश जो है, जो मार्ग है, जो यज्ञ कर्म है, उनको करने वाला बन। विद्वान ज्ञानी व समझदार होता हुआ तू है अग्नि प्रगतिशील जीव विश्वा सब अभियुजह आक्रमण करने वाली वासनाओं को विहत्य नष्ट करके शत्रुयता इन शत्रुत्व का आचरण करने वाली प्रजाओं के भोजनानी भोग साधनभूत धनों को आहार ग्रहण कर हरण करने वाला हो। वस्तुतः अपना विजय करके ही जगत का विजय करने वाला बनेगा। इंद्रियाणी पुरा जित्वा जितम त्रियुधनम त्वया। यदि संसार को हम जीतना चाहते हैं तो उससे पहले अपने आप को हमको जीतना पड़ेगा। अपने मन पर हमारा नियंत्रण हो, अपनी इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण हो, अपने शरीर पर हमारा नियंत्रण हो, अपने आहार विचार व्यवहार पर नियंत्रण हो। यह नियंत्रण, यह संयम ही व्यक्ति को उत्तम बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है। इसलिए इस बात को कहा है कि हम इस शरीर में दान वाले बने और दान वाले बनकर के यज्ञों का संपादन करें। सब वासनाओं को जीत करके जो बाह्य शत्रु हैं और जो अंदर के भी शत्रु हैं, अंदर भी काम क्रोध लोभ मोह, ये जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, तो यह वेद मंत्र हमको यही शिक्षा देता है कि हम आत्मविजयी हों। हमारा अपने आप में पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि नहीं, हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखेंगे, अपने वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, हर प्रकार से आहार विचार व्यवहार पर नियंत्रण रखेंगे। लेकिन जैसे ही आलंबन मिलता है और उस आलंबन को प्राप्त करते ही सारे संकल्प टूट जाते हैं, सारी जो बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं वो ध्वस्त हो जाती हैं। इसलिए हम इन संकीर्ण विचारधाराओं से ऊपर उठ करके जो विस्तृत है, जो कालातीत है, जो उस परम पिता परमेश्वर का विधान है, उसका जो संविधान है, उस विधि विधान से संविधान से युक्त जीवन हम जिएं। और ऐसा जीवन जिएंगे तो निसंदेह यह जीवन हमारा अत्यंत सुंदर बन जाएगा। ईर्षा द्वेष से हम बचें। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, ईर्षा द्वेष करने से कभी कल्याण न होगा, काम और क्रोध को जीते बिना उत्थान न होगा। करें आत्मनिरीक्षण दोष जो अपने मिटाना है, भला इसमें हमारा है न मान और भोग की चाहो। आत्मशुद्धि तभी होगी न दुख और सुख की परवाह हो, वैराग्य अभ्यास से ही मन की चंचलता मिटाना है। मिले संतोष ना इस भोग में परिवार में धन में, यदि हम चाहते हैं प्राप्त हो आनंद जीवन में, तो मल विक्षेप और आवरण का पर्दा हटाना है। करें आत्मनिरीक्षण दोष जो अपने मिटाना है। हवन संध्या समाधि से सफल जीवन बनाए हम, बीमारियों निर्धनों दुखियों की सेवा करते जाएं हम। हवन संध्या समाधि से सफल जीवन बनाए हम, बीमारों निर्धनों दुखियों की सेवा करते जाएं हम।
न कोठी कार और परिवार वैभव साथ जाना है। करे यम नियमों का पालन तभी होगा एकाग्र मन। करे नंदलाल सबको मिलने का केवल यही साधन है। बिना इस योग साधन के व्यर्थ जीवन गंवाना है, व्यर्थ जीवन बिताना है। ईर्षा द्वेष करने से कभी कल्याण ना होगा। काम और क्रोध को जीते बिना उत्थान ना होगा। करें आत्मनिरीक्षण दोष जो अपने मिटाना है, दोष जो अपने मिटाना है जी, दोष जो अपने मिटाना है। तो हम एक एक बिंदु का, एक एक इस उपदेश का जीवन में संदेश का स्थान बना करके रखेंगे तो जीवन अत्यंत सरल, सुंदर, सहज हो जाएगा। इस दृष्टि से हम कभी भी अपने आप को ओझल न करें, क्योंकि आत्मविमुख होकर के कोई भी व्यक्ति उत्थान को प्राप्त नहीं होता। बहुत सुंदर बात जो इस उपनिषद में कही है, सूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनोजना। जो आत्म विजयी नहीं होते, आत्म विजेता नहीं होते, आत्म अनुकूल जो आचरण नहीं करते हैं, वे अंधम तमा प्रविशन्ति, ये अविद्यामुपास्ते, या ये कहें कि जो आत्म प्रेरणा को नहीं स्वीकारते हैं, उस प्रभु की जो प्रेरणाएं हमारे हृदय में उठती हैं उनका जो आदर नहीं करते, तदनुसार जीवन को नहीं जीते हैं, वे जीवन में सदा दुखी रहेंगे, कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सुख की प्राप्ति का एक उपाय है कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, आत्मविजयी हो, और आत्मविजयी से जब मुक्त होंगे तो उन्नत जीवन हमारा होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति।